ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और दोस्तों, आज हम आपको अपने इस वीडियो में बतलाने जा रहे हैं किराडू मंदिर के बारे में, जिसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। दोस्तों, यह मंदिर पिछले 900 सालों से वीरान पड़ा है। तो चलिए आपको बतलाते हैं किराडू मंदिर का इतिहास और इससे जुड़ी लोगों की मान्यता। दोस्तों, किराडू राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। किराडू अपने मंदिरों के शिल्प कला के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था। किराडू को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है, लेकिन किराडू को खजुराहो जैसी ख्याति नहीं मिल पाई, क्योंकि यह जगह पिछले 900 सालों से वीरान पड़ा है और आज भी यहाँ पर दिन में कुछ चहल पहल रहती है, पर शाम होती ही यह जगह वीरान हो जाती है। सूर्यास्त के बाद यहाँ पर कोई भी नहीं रुकता है। राजस्थान के इतिहासकारों के अनुसार दोस्तों, किराडू शहर अपने समय में सुख सुविधाओं से युक्त एक विकसित प्रदेश था। दूसरे प्रदेश के लोग यहाँ पर व्यवसाय करने आते थे, लेकिन 12वीं शताब्दी में जब किराडू पर परमार वंश का राज्य था, यह शहर वीरान हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है दोस्तों, इसकी कोई पुख्ता जानकारी तो इतिहास में उपलब्ध नहीं है, पर इसको लेकर एक कथा बहुत जोरों शोरों से प्रचलित है, जो कुछ इस प्रकार है। दोस्तों, कहते हैं इस शहर पर एक साधु का श्राप लगा हुआ है। करीब 900 साल पहले परमार राजवंश यहाँ राज करता था। उन दिनों इस शहर में एक ज्ञानी साधु भी रहने आए थे। यहाँ पर कुछ दिन बिताने के बाद वह साधु देश भ्रमण पर निकले और अपने सारे शिष्यों को वहाँ के स्थानीय लोगों के सहारे छोड़ दिया। एक दिन सारे शिष्य बीमार पड़ गए और बस एक कुम्हारिन को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति ने उनकी देखभाल नहीं की। साधु जब वापस आए तो उन्हें यह सब देखकर बहुत क्रोध आया। साधु ने कहा, जिस स्थान पर दया का भाव नहीं है वहाँ मानव जाति को भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने संपूर्ण नगर वासियों को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। जिस कुम्हारिन ने उनके शिष्यों की सेवा की थी, साधु ने उसे शाम होने से पहले यहाँ से चले जाने को कहा और यह भी सचेत किया कि पीछे मुड़कर वह ना देखे। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद कुम्हारिन ने पीछे मुड़कर देखा और वह भी पत्थर की बन गई। इस श्राप के बाद अगर शहर में शाम ढलने के पश्चात कोई रहता था तो वह पत्थर का बन जाता था और यही कारण है कि यह शहर सूरज ढलने के साथ ही वीरान हो जाता है। अब यह कहानी कितनी सही है और कितनी गलत इसका तो पता नहीं, पर कुछ इतिहासकारों का मत है कि किराडू मुगलों के आक्रमण के कारण वीरान हुआ था, लेकिन इस प्रदेश में मुगलों का आक्रमण 14वीं शताब्दी में हुआ था और किराडू 12वीं शताब्दी में वीरान हो गया था। इसलिए इसके वीरान होने के पीछे कोई और ही कारण है। और दोस्तों, चलिए अब आपको बतलाते हैं किराडू के मंदिरों के निर्माण के बारे में। दोस्तों, किराडू के मंदिर का निर्माण किसने कराया, इसकी कोई पुख्ता जानकारी इतिहास में उपलब्ध नहीं है। हालांकि यहाँ पर 12वीं शताब्दी के 3 शिलालेख उपलब्ध हैं, पर उन पर भी इनके निर्माण से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। पहला शिलालेख विक्रम संवत 1209 माघवादी 14 तदनुसार 24 फरवरी 1153 का है, जो कि गुजरात के चालुक्य कुमार पल के समय का है। दूसरा विक्रम संवत 1218 ईस्वी 1161 का है, जिसमें परमार सिंधु राज से लेकर सोमेश्वर तक की वंशावली दी गई है। और तीसरी यह विक्रम संवत 1235 का है, जो गुजरात के चालुक्य राजा भीमदेव द्वितीय के सामंत चौहान मदन ब्रह्मदेव का है। इतिहासकारों का मत है कि किराडू के मंदिरों का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था तथा इनका निर्माण परमार वंश के राजा दुलसाल राज और उनके वंशजों ने किया था। दोस्तों, इतिहास बताता है कि किराडू में किसी समय 5 भव्य मंदिरों की एक श्रृंखला थी, पर
पर 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में आए भूकंप से इन मंदिरों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा और दूसरा सदियों से वीरान रहने के कारण इनका ठीक से रख रखाव भी नहीं हो पाया। आज इन 5 मंदिरों में से केवल विष्णु मंदिर और सोमेश्वर मंदिर ही ठीक हालत में है। सोमेश्वर मंदिर यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि विष्णु मंदिर से ही यहाँ के स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी और सोमेश्वर मंदिर इस कला के उत्कर्ष का अंत माना जाता है। किराडू के मंदिरों के शिल्प के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये अद्भुत स्थापत्य कला के लिए मशहूर है। इन प्राचीन मंदिरों को देखकर ऐसा लगता है मानो शिल्प और सौंदर्य के किसी अचरज लोक में पहुंच गए हों। पत्थरों पर बनी कलाकृतियां अपनी अद्भुत और बेमिसाल अतीत की कहानियां कहती नजर आती है। खंडहरों में चारों ओर बने वास्तुशिल्प उस दौर के कारीगरों की कुशलता को पेश करती है। दोस्तों, नींव के पत्थर से लेकर छत के पत्थरों में कला का सौंदर्य फिरोया हुआ है। मंदिर के आलंबन में बने गजधर, अश्वधर और नरधर नागपाश से समुद्र मंथन और स्वर्ण मृग का पीछा करते हुए भगवान श्री राम की पत्थर की मूर्तियां ऐसे लगती है जैसे कि अभी बोल पड़ेगी। ऐसा लगता है मानो ये प्रतिमाएं शांत होकर भी आपको खुद के होने का एहसास करा रही हैं। सोमेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर की बनावट दर्शनीय है। अनेक खंभों पर टिका यह मंदिर भीतर से दक्षिण के मीनाक्षी मंदिर की याद दिलाता है, तो इसका बाहरी आवरण खजुराहो के मंदिर का एहसास कराता है। काले व नीले पत्थर पर हाथी, घोड़े व अन्य आकृतियों की नक्काशी मंदिर की सुंदरता में 4 चांद लगाती है। मंदिर के भीतरी भाग में बना भगवान शिव का मंडप भी बेहतरीन है। दोस्तों, किराडू श्रृंखला का दूसरा मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर सोमेश्वर मंदिर से छोटा है, किंतु स्थापत्य व कलात्मक दृष्टि से काफी समृद्ध है। इसके अतिरिक्त किराडू के अन्य 3 मंदिर हैं। हालांकि ये मंदिर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन आज भी इनका दर्शन करना एक सुखद अनुभव देता है। यदि सरकार और पुरातत्व विभाग किराडू के विकास पर ध्यान दे तो यह जगह एक बेहतरीन पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकती है। तो ये था दोस्तों किराडू मंदिर से जुड़ा उसका इतिहास और उसके बारे में जानकारी। और दोस्तों, चलते चलते एक ज्ञान की बात। दोस्तों, जिंदगी किसी से नफरत करने के लिए या दुखी रहने के लिए बहुत छोटी होती है। इस बात को आज आप समझ लीजिए, नहीं तो कल इस बात पर पछताने का कोई लाभ नहीं होगा। तो आशा करते हैं आप सबको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए कि आपको यह कैसा लगता है। और साथ ही साथ हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए वीडियो लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।